Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। और मुझे लग रहा है तभी मैं जब पूछती रहती थी ना, भैया डॉक नहीं हुआ, न्यूज नहीं आ रही, हो सकता है इस वजह से डिले हो रहा होगा। तब उस टाइम जो भी टाइम उन्होंने सोचा होगा कि इस डेट को हम डॉक करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही होंगी एंड उनको मेक श्योर करना था कि बिल्कुल ठीक पोजीशन में हो, कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो हो सकता है उस वजह से थोड़ा डिले हुआ है। देखिए, इंटरनेशनल जो भी स्टैंडर्ड्स बने होंगे वो पहले वाली जो 3 कंट्रीज उन्होंने बनाए हैं, उसके बाद एग्जैक्टली वैसा अचीव करना अपनी टेक्नोलॉजी से वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उन्होंने तो स्टैंडर्ड बनाया कि ऐसा होना चाहिए, बटन कहते हैं खुलना चाहिए, बंद होना चाहिए, वो सारे को इंडिया ने खुद ही अचीव किया है। इसका मतलब कंपैटिबल है। इंडिया का जो डॉकिंग स्टेशन है वो किसी और से भी अटैच हो सकता है, उनका हमसे अटैच हो सकता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सभी के पास हैं। तो ये बहुत कमाल की बात है। मैं हूं प्रशांत धवन और भारत ने रच दिया है इतिहास। बाय द वे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मेरी सारी वीडियोस आपको मिलेगी इस नए चैनल पे। नाउ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे आर्टिकल CNN, चाहे दुनिया भर का कोई भी देश देख लीजिए, वहाँ का मीडिया आज के समय भारत की इस ऐतिहासिक अचीवमेंट को कवर कर रहा है। CNN ने पब्लिश किया है, इंडिया अचीव्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग, बिकमिंग द फोर्थ कंट्री टू अचीव अ मेजर माइलस्टोन। यूएस, चाइना, रशिया के बाद भारत बन चुका है चौथा देश जिसने अंतरिक्ष में डॉकिंग करके दिखाई है। और जब आप देख पाओगे, इवन BBC ने भी लिखा है कि इंडिया ने एक हिस्टोरिक मिशन कंप्लीट कर दिया है। वही BBC जो आज के समय भारत में कंट्रोवर्सी में भी आ चुका है, क्योंकि महाकुंभ को लेकर इन्होंने एक अजीब सा आर्टिकल पब्लिश कर दिया था जहाँ पे बहुत ज्यादा अजीब वर्ड्स यूज किए गए थे। इनको भी आज के समय भारत की तारीफ करनी पड़ रही है। इवन पाकिस्तानी मीडिया में भी आप अगर देखोगे तो ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इंडिया अचीव्स हिस्टोरिक डॉकिंग मिशन। मैं इसलिए काफी बार आपको कहता हूँ, इसरो देखिए ना सिर्फ देश की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है, भारत का नाम चमकाने में, नेशन को इम्प्रूव करने में, जो हमारी आप कह लीजिए एक इंटरनेशनल इमेज बनी हुई है कि हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं है, हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं कर पा रहे, इस इमेज को तोड़ने में और एक नए भारत की नई इमेज को बनाने में इसरो ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। और इसलिए मैं काफी बार कहता हूं, इसरो का बजट इंक्रीज करना चाहिए। लेट इसरो डू मोर थिंग्स। इससे भारत का सम्मान भी दुनिया भर में बढ़ता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, नम्बी जी भारत के बहुत ही ज्यादा एक बड़े साइंटिस्ट, अनफॉर्चुनेटली कई साल इनको जेल में काटने पड़े गलत आरोप की वजह से। इन्होंने भी ये कहा है, भारत अब बन चुका है मास्टर ऑफ डॉकिंग टेक्नोलॉजी। इनकी नॉलेज वाला व्यक्ति, इनकी एक्सपर्टीज वाला व्यक्ति स्पैडेक्स मिशन की सफलता को देखिए और ये कहे कि ना सिर्फ हमने ये मिशन सक्सेसफुल कर लिया है, अब अंतरिक्ष में जो डॉकिंग करनी होती है भारत उसका मास्टर बन चुका है ना। आप मान लीजिए, अब बहुत ही आसानी से हम चंद्रयान 4 जैसे मिशन, गगनयान जैसे मिशन आराम से अकॉम्प्लिश कर पाएंगे। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझसे एक सवाल पूछे कि आपने थंबनेल पर इसरो के जो नए चेयरमैन बन चुके हैं डॉक्टर वी नारायणन साहब, इनकी फोटो क्यों नहीं डाली है? देखिए, सोमनाथ साहब बिल्कुल रिसेंटली ही 15 जनवरी को इन्होंने अपना जो स्थान है एज इसरो चेयरमैन किया है, मगर इस पर्टिकुलर मिशन में भी देखिए सोमनाथ साहब की छाप आपको हर जगह दिखेगी। इनके अंडर भारत ने इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन कंप्लीट किए हैं। आपको याद होगा चंद्रयान 3 इनिशियली अनसक्सेसफुल रहा था, एस सोमनाथ साहब ने गति संभाली और इनके अंडर प्रॉपरली हमने चंद्रयान 3 मिशन भी किया है और इनके अंडर ही हमने स्पैडेक्स मिशन लॉन्च किया था और काफी हद तक इसको कंप्लीट भी कर लिया है। तो आप कह सकते हैं इसरो की मॉडर्न हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल चेयरमैन की जो लिस्ट है उस लिस्ट में इनका नाम आएगा। एग्जाम्पलरी जेंटलमैन है ये। इन्होंने काफी और आइडियाज भी दिए थे कि शायद हमें मंदिरों में लाइब्रेरी बनानी चाहिए, मंदिर हमारे इतने बड़े हैं, वहां पे आप नॉलेज भी इम्पार्ट कर सकते हैं। आई ट्रूली होप ही स्टेज अराउंड। देश को काफी आवश्यकता है ऐसे माइंड्स की। और इधर आप देख पाओगे, भारत के प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर ट्वीट करी है, कांग्रेचुलेशंस टू आवर साइंटिस्ट्स एट इसरो एंड द एंटायर स्पेस फ्रेटर्निटी फॉर सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पेस डॉकिंग ऑफ सैटेलाइट्स। अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स इनको डॉक करना, देखिए इसमें टाइम लगा था। मैं वैसे आपको ये बता दूं ऑनेस्टली, एक बार को मैं भी नर्वस था कि ये मिशन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि डॉकिंग करते हुए कई देश हैं इन द पास्ट, इनको एक्सीडेंट्स फेस करने पड़े हैं, चाहे यूएस हो चाहे रशिया हो।
ये टेक्नोलॉजी को मास्टर करना आसान होता नहीं है। तो पहली बार में ही अंतरिक्ष में स्पेस डॉकिंग करके दिखाना, इट इज ट्रूली एग्जाम्पलरी। और आप अगर टाइमलाइन देखोगे इस मिशन की, तो 30 दिसंबर 2024 को ये मिशन इनिशियली लॉन्च किया गया। और मुझे याद है मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो भी करी थी अपलोड, 1.2 मिलियन व्यूज इस वीडियो पे आए थे। और मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से आने वाले 10 दिनों में भारत ये मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर देगा ना। बीच में देखिए कई बार डिले आए, कई बार सैटेलाइट बहुत ज्यादा करीब आ गई, इसरो के साइंटिस्ट श्योर थे नहीं कि डॉकिंग प्रॉपरली हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हल्का सा भी एरर अगर हो जाता तो स्पेस इतना अनफॉरगिविंग है कि दोनों सैटेलाइट्स SDX-1 जिसको हम चेसर कहते हैं और SDX-02 जिसको हम टारगेट कहते हैं, दोनों डिस्ट्रॉय हो सकती थी स्पेस में। ये पूरा मिशन फेल हो सकता था। तो इसरो ने देखिए धीरे धीरे टाइम लिया है, धीरे धीरे जो ये डिस्टेंस था 1.5 किलोमीटर का, इसे मीटर बाय मीटर हमने रिड्यूस किया है, अंटिल आप कह लीजिए बस 1-2 मीटर का डिस्टेंस ना रह गया हो। और फिर फाइनली हमने देखा कि आज भारत बन गया चौथा देश टू अचीव सक्सेसफुल डॉकिंग इन स्पेस। और मैं चाहता हूं एक बात आप सब लोग याद रखें कि ये सब हमने मिशन कंप्लीट किया है भारतीय डॉकिंग सिस्टम के जरिए। देखिए भारतीय डॉकिंग सिस्टम हमारी खुद की टेक्नोलॉजी है। एक बार को हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से हेल्प मांगी थी कि हमें जो टेक्नोलॉजी है ये आप प्रोवाइड करिए। कहीं से जब हेल्प नहीं मिली तो भारत ने एक डॉकिंग सिस्टम तैयार किया है। और अगर आप नारायणन साहब ने ये कह दिया कि भारत अब मास्टर बन चुका है डॉकिंग टेक्नोलॉजी का, ठीक है हमने पहली बार इसको सक्सेसफुली कर दिया, मास्टर अब कैसे बन के समझाता हूँ आपको। देखिए अभी जो हमने यहाँ पे डॉकिंग करी है ना, वहां पर जो डायमीटर था डॉकिंग पोर्ट का, जो ये बोला स्क्रीन पर डायमीटर था, ये 450 mm था। जबकि इन द फ्यूचर जब हम बड़े बड़े मिशन करेंगे स्पेस पे, या फिर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है डॉकिंग पोर्ट का, वो यूजुअली 800 mm के आसपास होता है। तो गगनयान भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो हम बनाएंगे, वहां पर हम 800 mm के डॉकिंग पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि नारायणन साहब ने ये क्यों कहा है कि भारत मास्टर बन चुका है। जब आप बहुत ही छोटे साइज का पोर्ट अंतरिक्ष में डॉकिंग उसकी कर सकते हो, वो भी सिर्फ 2 मोटर्स के साथ। यूजुअली आप देखोगे डॉकिंग में मोटर्स यूज होती है 24 के आसपास, हमने सिर्फ 2 मोटर्स यहाँ पर। डॉकिंग पोर्ट भी छोटा था और तब भी प्रॉपरली हमने डॉकिंग करके दिखाई अंतरिक्ष में। कल को हमें गगनयान मिशन मुझे लग रहा है तभी मैं जब पूछती रहती थी ना, भैया डॉक नहीं हुआ, न्यूज नहीं आ रही, हो सकता है इस वजह से डिले हो रहा होगा। तब उस टाइम जो भी टाइम उन्होंने सोचा होगा कि इस डेट को हम डॉक करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही होंगी एंड उनको मेक श्योर करना था कि बिल्कुल ठीक पोजीशन में हो, कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो हो सकता है उस वजह से थोड़ा डिले हुआ है। देखिए इंटरनेशनल जो भी स्टैंडर्ड्स बने होंगे, वो पहले वाली जो 3 कंट्रीज उन्होंने बनाए हैं, उसके बाद एग्जैक्टली वैसा अचीव करना अपनी टेक्नोलॉजी से वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उन्होंने तो स्टैंडर्ड बनाया कि ऐसा होना चाहिए, ये बटन कहते हैं खुलना चाहिए, बंद होना चाहिए, वो सारे को इंडिया ने खुद ही अचीव किया है। उसका मतलब कंपैटिबल है। इंडिया का जो डॉकिंग स्टेशन है वो किसी और से भी अटैच हो सकता है, उनका हमसे अटैच हो सकता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सभी के पास हैं। तो ये बहुत कमाल की बात है। 4th नेशन है, इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब कुछ सालों बाद हमारा अपना आ जाएगा स्पेस स्टेशन, तब मज़ा आ जाएगा। उससे पहले गगनयान बनेगा। गाइस आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक